चाहे हमें वस्त्राभूषण आदि खूब श्री वैभव संपत्ति मिल जाए और चाहे हमारे अंग भंग हो जाएं, सब संपत्ति नष्ट हो जाए, निंदा संस्तो कोटिभीर, चाहे कोई हमारी बड़ाई करे कि भाई बहुत कृपा पात्र हैं, भगवान का भजन करते हैं, और चाहे कोटि निंदा, कोई करोड़ों प्रकार से हमारी निंदा करे, बहु विभूत्यंत दैन्यादि भी, चाहे बड़ी विभूतियां एकत्रित हो जाएं या बिल्कुल सब नष्ट हो जाए, तो भी हम अपने प्रभु की भक्ति छोड़ने वाले नहीं। ऐसा धैर्यवान परमार्थ पे चल सकता है। देखो, विचार करके देखो, अध्यात्म किसे कहते हैं? नाटक को अध्यात्म नहीं कहते, पाखंड दंभ को अध्यात्म नहीं कहते। ये अध्यात्म बड़ो ही कठिन है, भजन ढिग ढरिबो। ये शूरवीर का कार्य है कि कदम आगे बढ़ेगा चाहे जितना अस्त्र संचालन हो। जीवन नेव मृतो यथान विकृतिम प्राप्ता कथनचित क्वचित, जीवित रहूं या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ, कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए, कंठी अलग माला अलग तिलक अलग। ये उनका कार्य नहीं है, उन शूरवीरों का कार्य है। आगे की पंक्ति में जीवन नेव मृतो यथा न विकृतिम, जीवित रहूं या मर जाऊं इसकी कोई परवाह न विकृतिम, अपनी भक्ति में विकृति नहीं आने दूंगा, अपने भगवत मार्ग में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। नियम लो, ये है भक्ति का स्वरूप। तब अजित भगवान को जीता जाता है। ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है। प्राप्ता कथनचित क्वचित, कोई भी विकार आकर के कहीं भी निपट सकता है। ये है गुरु का चेला, दूसरा कोई नहीं है। जैसे पहलवान गुरु अपने चेले को जहां देखता है कि कमजोर है वहीं पीट पीट के फिर वो अखाड़े पे खड़ा करता है, अंगुली घुमाता है, ऐसे कोई भी लड़ सकता है। ऐसे ही यहां क्वचित कथनचित, कहीं भी कोई भी मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ सकता। चाहे वैभव आवे, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे शरीर रहे या नष्ट हो जाए, यश हो या अपयश हो, इसकी कोई परवाह नहीं। जीवन नेव मृतो यथान विकृतिम प्राप्ता कथनचित क्वचित, मरूं या जीऊं इसकी अब कोई परवाह नहीं। ऐसा ही उपासक विजय प्राप्त करता है इस माया पर। नहीं तो बहुत लुभावना और भयावना दोनों प्रकार का आकर्षण माया देती है। शूरवीर टिकता है नहीं, मृत्यु वरण, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ सकता। महात्मा बुद्ध जी जब ब्रह्मबोध करने के लिए घर से निकले, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और संकल्प किया कि शरीर का मांस गलित हो जाए, हड्डियां टूट जाएं, प्राण निकल जाएं, पर जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आसन से नहीं उठूंगा। और ब्रह्म बोध करके ही आसन से उठे, इसीलिए उसे बोध वृक्ष कहा गया। वही चित्र और वही श्लोक उड़िया बाबा अपने डायरी में रखते थे। सदैव सामने, ऐसे जीवन में दो श्लोक सामने सदैव रखा अपने दिमाग में। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्ति क्षस्व भारत यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जब कभी कोई भी विपत्ति, संकट, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, ये दो श्लोक का निरंतर सामने से भगवान कह रहे, जगत गुरु कह रहे, यम ही न व्यथ्यन्ते ते, व्यथित मत हो, शांत मंत्र में लग, अपने इष्ट के चिंतन में लग। श्री वृंदावनमाश्रय प्रिय महानंदैक कंदम परम, जो ऐसा हो जाता है उसे वृंदावन महा आनंद प्रदान करता है, वो महाप्रेम का अधिकारी होता है। देखो, शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा।
हमें शरीर को लेकर के कि हमें सुख मिले सो भक्ति। आज हमारी भक्ति का स्वरूप बिगड़ गया है। शरीर सुविधा ही हमारी भक्ति रह गई है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सच्ची मानिए, भगवान के मार्ग में चलने के लिए ये तो पक्का है, पक्का है, पक्का है। अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित करके सुख दुख दोनों को समान भाव से सहने का विचार पक्का कर लो तो निकल जाओगे। अगर सुख के भोगी बने तो दुख में भाग जाओगे, टिकोगे नहीं इस मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शरीर को कितना दुलार करके तुम बचा लोगे, कितना? खा पी के खूब चर्बी शरीर में बढ़ रही है, नष्ट होने वाला है। एक घृणा करो इस वृत्ति से। अच्छे अच्छे पदार्थ खा खा कर शरीर को मोटा कर रहे, अपने आप को उठने बैठने लायक नहीं रह रहा है शरीर। कहो व्यायाम करो, प्राणायाम करो, शरीर को कसो, शरीर स्वस्थ, चित्त स्वस्थ, साधन संयम परायण, अभी आनंद आ जाए। भोजन तो व्यायाम, वायु ले रहे हो तो प्राणायाम जरूरी है। साधु हो या गृहस्थ हो, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं, शरीर के कितने ऐसे अंग हैं जो साधारण प्रक्रिया से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको असाधारण, जैसे एक सांस में 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलो बाहर नहीं दौड़ सकते तो आजकल यंत्र चले, ट्रेडमिल क्या कहते हैं, उस पे चल सकते हो आप। 48 मिनट प्रत्येक साधक को चाहिए कि पद्मासन या सिद्धासन में बैठे। 48 मिनट, ये बहुत छोटी बात है। 6-6 घंटे आसनों पे बैठने का अभ्यास किया जाता है। भीषण सर्दी में पसीना, केवल एक लंगोटी लगाए गंगा किनारे बैठे, मार्किन नीचे बिछी हुई, उसी का आसन उसी का चला, 6-6 घंटे खुले में ऐसे पसीना से लथपथ शरीर हो जाता है। 90 प्राणायाम, साय मच जाती है दिमाग में, एकदम मंत्राकार वृत्ति। परमानंद की अनुभूति के लिए अध्यात्म चाहिए। शरीर का दुलार करने वाला कभी साधक नहीं होता। प्रायः कुछ ऐसे महा कृपा पात्र जन हैं जो शरीर को संयम में, इंद्रियों को संयम में रखने की विचारधारा करते हैं। नहीं तो आजकल हम सुविधा को अपनी भक्ति का फल मानने लगे हैं। सही, हम आपसे हृदय की बात कहते, भले बुरा लगे। ये सुविधा भगवान की प्राप्ति में बड़ी दुविधा है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक सुविधा का भोग न करें। हम धन्य घड़ी वो मानते हैं जब हमारा जीवन असुविधा में बीतित हुआ है। 20 वर्ष हम धन्यवाद प्रभु को करते हैं कि वो समय हमको दिया जो हम जानते नहीं थे कि वही सुख का साधन है, वही सुख का साधन है। हम नहीं समझ पाए थे, हम उसे समझ रहे थे, हमारी कसौटी कसी जा रही, लेकिन आज हमको समझ में आता है कि हमारा वरदान का समय वो था। असुविधा साधक को ऊंचाई पर चढ़ाती है और सुविधा साधक को रोक देती है। ये पकड़ लेना। जिसकी वृत्ति भगवदाकार हो गई, महलों में रहे चाहे झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये स्थिति प्राप्त करने के लिए असुविधा चाहिए, तो उतना ही सुविधा का भोग करे, शरीर के दुलार में न फंसे, मान लिया जाए। नहीं तो आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ना कठिन हो जाता है। जो भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं वो कह रहे हैं, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इस शरीर से प्यार करते हुए, लेकिन सदगुरुदेव नहीं मिले, इसलिए तुम बाजी हारते गए। मन रे अब की बेर संहारो, जन्म अनेक दगा में खोए, बिना गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संहारो। बहुत से तुम्हारे जन्म हुए मनुष्य जन्म, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, इसलिए
बाजी हार गए, अब की जीत जाओ। सदगुरु का वर्ण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल दो। बहुत कठिन है सदगुरु की आज्ञा पर चलना। हमारा मन अहंकार से प्रेरित होकर मनमानी आचरण करने के लिए बहुत राजी होता है, लेकिन गुरुमानी होकर मन को मारकर गुरु आज्ञा में रहना एक किसी विशेष भाग्यशाली उपासक के भाव होते हैं।